नमस्ते दोस्तों। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हमारे मन में एक अजीब सा खालीपन रहता है। हम अपना रूटीन काम तो करते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी हैं, लेकिन अंदर से कुछ अधूरा सा महसूस होता है। सुबह उठते ही जिंदगी की जद्दोजहद फिर शुरू हो जाती है, लेकिन जब रात में थके हारे बिस्तर पर गिरते हैं तो क्या कभी खुद से पूछते हैं कि इस सब भागदौड़ के बाद भी अंदर इतना खोखलापन क्यों होता है? हम खाते समय काम के बारे में सोचते हैं, काम करते समय छुट्टियों के विषय में सोचते हैं, और छुट्टियों पर जाकर सोचते हैं कि कितना काम इकट्ठा हो गया होगा, घर जाकर समेटना होगा। हम वहां होते नहीं जहां हम होते हैं। हमारा शरीर तो एक जगह होता है और मन हजारों जगह भटकता रहता है। हम अपनों के साथ तो बैठे हैं, हमारा शरीर तो वहां है, परंतु मन कहीं और होता है। ये एक ऐसी इनविजिबल प्रिजन है जिसे हमने ही अपने लिए क्रिएट किया है। ये स्थिति सिर्फ मेरी या आपकी ही नहीं है, बल्कि संसार के करोड़ों लोगों की है। आज इस वीडियो में हम इसी जेल से अपने को आजाद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे अंत तक देखिए। यहां आज हम एक गेम के जरिए देखेंगे कि हमारा मन कितना हमारे कंट्रोल में रहता है, कितना हम उसको अपने काम पर केंद्रित कर सकते हैं, कितना हम शांत रह सकते हैं। इस गेम में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गेम के अनुसार आपको सिर्फ 15 गमले पौधों के दिए गए हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि वन बाय वन गमले में पौधों को थोड़ा थोड़ा जग से पानी डालना है। परंतु शर्त एक है। शर्त यह है कि जब आप पानी डाल रहे हैं तो आप कुछ और नहीं सोचेंगे। आपका पूरा ध्यान, पूरी चेतना, पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ उस जग से गिरते हुए पानी और उस पौधे पर होनी चाहिए जो उस पानी को पी रहा है। अगर आपके मन में बीच में कोई भी दूसरा विचार आता है, अपने घर का, अपने ऑफिस का या कोई और दूसरा, तो आप वहीं रुक जाएंगे और वापस पहले पौधे से फिर शुरुआत करेंगे। लाखों लोगों ने इस एक्सरसाइज को ट्राई किया है, इस गेम को ट्राई किया है, मगर कहीं ना कहीं बीच में अनायास ही दूसरा विचार आने पर आखिरी पौधे तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। कोई ना कोई विचार बीच में आकर गेम को पूरा नहीं करने देता। जितना ध्यान से आप कोशिश करते हैं उतना ही मन भटक जाता है। अब इस गेम के फेल होने के लॉजिक को समझते हैं। फेल होने का मूल कारण दोस्तों था कि आप पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, बल्कि जल्दी से जल्दी अपना टास्क खत्म करना चाहते थे। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, 15 पौधों में पानी डालना। आप प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर की स्टेट में थे, इसीलिए यह साधारण सा कार्य भी बोझ लग रहा था। जिस काम को आप बोझ समझेंगे उससे आपका मन हमेशा भागने की कोशिश करेगा। अगर आपने यह समझा होता कि उस पल पौधे व पानी के सिवा ब्रह्मांड में कुछ और चीज मौजूद ही नहीं है, तब कोई विचार आपको परेशान नहीं कर सकता था। जब मन विचारों से पूरी तरह खाली होता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप, जिसे साइलेंट अवेयरनेस यानी मौन चेतना कहते हैं, वो प्रकट होती है और वही शांति का आधार बनती है। शांत मन तो पहले से ही सभी के अंदर मौजूद होता है। जैसे आसमान हमेशा नीला होता है, भले ही बादल उसे ढक लें। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस उन बादलों को हटाना सीखना है। हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर ठीक से ध्यान दे सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो असल में हम दोनों ही कामों को आधा अधूरा करते हैं और अपने दिमाग में तनाव पैदा करते हैं। इसी को अटेंशन क्राइसिस कहते हैं। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, रील्स वगैरह को लगातार कंज्यूम करते रहने से ध्यान बिखर गया है। सोशल मीडिया से जो प्लेजर हार्मोन यानी डोपामीन का हिट मिलता है,
लगातार स्क्रॉल करते रहने से डोपामीन की तरंगों के हम एडिक्टेड हो चुके हैं। हर काम को जल्दी जल्दी निपटाने की हैबिट हो गई है। इस चक्कर में हम जीवन को जीना ही भूल गए हैं। हम सिर्फ उसे निपटा रहे हैं। फ्लो स्टेट इज ए साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ माइंड। फ्लो स्टेट वो मानसिक स्थिति है जब आप किसी काम में इतना लीन हो जाएं कि आपको समय का, भूख का या किसी और दूसरी चीज का एहसास ही ना हो। उस स्थिति में आपका दिमाग बेहतरीन काम करता है और आपको आंतरिक खुशी भी मिलती है। फ्लो स्टेट में हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक व एनालिसिस के लिए जिम्मेदार है, वो शांत हो जाता है। इस अवस्था को पाने के लिए आपको अपनी सांस पर ध्यान देना सीखना चाहिए। यह सबसे पावरफुल टेक्निक होती है जो मन में शांति का एहसास जगाती है। शांति हम सबके मन में सांस के साथ जुड़ी हुई है। जिस समय आप बेचैनी महसूस करते हो, तब रुककर अपनी आती जाती सांसों को फील करो। एक साक्षी की तरह उसे ऑब्जर्व करो। इसके बाद हर काम के साथ अपनी सांस पर ध्यान बनाए रखो। हर काम करते हुए अपनी कॉन्शियसनेस का छोटा सा हिस्सा सांस पर टिका रहे। इसको लगातार प्रैक्टिस करने पर जब भी मन विचारों के तूफान में भटकेगा, सांस का अभ्यास उसे शांत कर देगा। इस तरह रेगुलर प्रैक्टिस से मन की कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। बिखरा हुआ मन सिमटने लगेगा। यही आत्मज्ञान की स्थिति होती है, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की स्थिति है। दोस्तों, हमारी सारी परेशानियों का कारण मन की अशांति है, जो हर तरह की सुविधा, धन दौलत और प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी मन को बेचैन करती रहती है। मन के सारे दुखों व अशांति का कारण वर्तमान पल का तिरस्कार करना है। हम या तो अतीत के पछतावों में जीते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में, जबकि जीवन सिर्फ अभी और इस पल ही घटित हो रहा है। हम अतीत के पछतावों में उलझकर या भविष्य की अनसर्टेनिटी से परेशान होकर अपना प्रेजेंट मोमेंट गंवा देते हैं, और यही मन की अशांति का मूल कारण बनता है। आशा है दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।